अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमारा लेसन चल रहा था काइनेमेटिक्स का और आज का हमारा एसएलओ है डिफाइन एंड कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो ये इसका फार्मूला साथ ही उसने लिख दिया है एसएलओ में ही। तो आज हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड किया जाता है। चलते हैं आपकी बुक की तरफ। तो पेज नंबर जो हमारे पास 34 से नेक्स्ट 35 था, यहाँ पे हमने ये वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी, पेज नंबर हमारे पास जो 34 और 35 था वहाँ पे हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ से स्पीड की डेफिनेशन देखी थी, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम विच इज़ नोन एज स्पीड। एंड इसका ये वाला फार्मूला था डिस्टेंस और टाइम, और ये इसके पास हमारा फार्मूला बन गया था। अच्छा, अब इसमें आज हमने क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो इसमें आज हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम थोड़े से ये जो साइड के ब्रेन टीजर्स हैं ये वाले हम देखते हैं। इसमें अब हमारे पास सबसे पहला जो है वो है द फास्टेस्ट एंड मैमल चीता एंड द फास्टेस्ट फिश सेल फिश हैव द सेम हाईएस्ट रिकॉर्ड स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड जो होती है वो किस मैमल की होती है, चीते की होती है। और जो हमारे पास सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड किसकी होती है, सेल फिश की। ठीक है, और ये स्पीड कितनी होती है, 110 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड जो है 110 किलोमीटर का फासला जो है वो 110 किलोमीटर का फासला पे इसकी स्पीड होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। आमतौर पर जो बाइक हम चला रहे होते हैं वो मोस्टली 60 to 70 की स्पीड पर चला रहे होते हैं और ये तेज़ चला रहे होते हैं हम। लेकिन ये जो इसकी वैसे स्पीड है भागने की, या फिर ये जो हमारे पास सेल फिश होती है इसके चलने की जो हमारे पास स्पीड होती है वो 110 किलोमीटर होती है, और ये बहुत ज़्यादा होती है। और ये इसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखिएगा कि सबसे पहले जो मैमल है वो हमारे पास कौन है, चीता है, और जो फिश है हमारे पास वो कौन सी है, सेल फिश है। ठीक है, ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप याद रखिएगा। उसके अलावा साथ में ब्रेन टीजर है, द कार वाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड मे हैव कॉन्स्टेंट स्पीड बट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट वाई। अच्छा, अब हमने देखा था कि जो कार वो कह रहा है कि वैसे कार जो है वो रोड पे इस तरह से सीधा ट्रैवल नहीं कर रही, बल्कि वो क्या कर रही है, इस तरह से राउंड राउंड यानी कि सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज होती है। सर्कल में जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अब यहाँ पे यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है और मुसलसल चेंज हो रही होती है। इसलिए इसकी स्पीड जो है वो हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं बनती। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसकी कांस्टेंट स्पीड है बट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। तो हम इसलिए ये कहते हैं कि वेलोसिटी जो हमारे पास मुसलसल चेंज हो रही होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। इस पॉइंट को हम मज़ीद क्लियर करेंगे जब हम वेलोसिटी वाले दोबारा से लेक्चर में जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड की हम बात कर रहे थे। इट इज़ ऑब्वियस दैट द स्पीड ऑफ अ व्हीकल डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। अब देखिए कि जो हम व्हीकल यूज़ कर रहे होते हैं, गाड़ी यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हमारे पास बाइक होती है, उसकी स्पीड जो है वो हर पॉइंट पे सेम नहीं रहती, चेंज हो रही होती है। कहीं पे हम कम स्पीड कर लेते हैं, कहीं पे ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड नहीं रहती थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, इफ़ द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल इज ऑब्जर्व, अगर हम उसके ऊपर जो स्पीडोमीटर बना होता है उसको ऑब्जर्व करें, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। द स्पीड ऑफ अ व्हीकल दैट इज शोन बाई इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन टू से कि जो एक इंस्टेंट पे उसकी स्पीड जो है वो जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एक लम्हे में उसकी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने मुल्तान से लाहौर जाना है तो मुल्तान से थोड़ा सा आगे निकलूँगी तो मेरी स्पीड जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 60 पे है। फिर उसके बाद आगे अगर मैं किसी ज़्यादा रश वाली जगह पे हूँ तो मैं स्पीड वहाँ पे कम कर लूँगी, यानी वो एक लम्हे की जो स्पीड हमारे पास होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो आप दोबारा देखें, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल दैट इज़ शोन बाय स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक लम्हे में जो किसी भी उस व्हीकल की स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। इंस्टेंट यानी लम्हे में, एक लम्हे में जो उसकी स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं प्रैक्टिकली वी मेक यूज़ ऑफ एवरेज स्पीड। वो कह रहे हैं कि हम जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो तो हर पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड यूज़ करते हैं। एवरेज क्या होती है, अब एवरेज हम देखते हैं, एवरेज स्पीड का हमारे पास क्या फार्मूला है, इट इज़ डिफाइंड एज एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। हम इसमें ये देखते हैं कि इसको आप इसी तरह से फॉर्मूला में लिखेंगे या फिर आप इसको अपने वर्ड्स में लिख लें कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल स्पीड कवर्ड बाय द कार या फिर बाय द व्हीकल ओवर या फिर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है और मोस्टली हम इसी को यूज़ कर रहे होते हैं, और वी एवरेज हम इसको डिस्टेंस और ओवर टाइम में लिखते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, एन ईगल डाइव्स टू द ग्राउंड अलोंग अ 300 मीटर पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर्स पर सेकेंड। अब उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो उसकी हमारे पास क्या ये एवरेज स्पीड दी गई है, ये देखिए एवरेज स्पीड है 300 मीटर्स है। ईगल जो है वो डाइव कर रहा है 300 मीटर की स्पीड पे। ठीक है, हाउ लॉन्ग
डज़ इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग डज़, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमसे टाइम की रिक्वायरमेंट है कि हमें टाइम फाइंड करना है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम वो वाला डाटा लिखते हैं जो हमें पता होता है। टू फाइंड यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट में, और ये हमारे पास जो हमारे पास गिवन डाटा है वो लिखते हैं सबसे पहले। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर जो हमारे पास वो दिया गया है, और एवरेज स्पीड हमारे पास 60 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू फाइंड टोटल टाइम टेकन, टी हमने फाइंड करना है यूजिंग द इक्वेशन वी एवरेज। अब वी एवरेज वाला हमें फार्मूला जो अभी ऊपर पड़ा है S/T, तो ये वाला हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ से हमने चूँकि टाइम निकालना है तो टाइम को इस साइड पे ले जाएंगे, और ये हमारे पास वी एवरेज यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड होगा तो ये हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारा कवर हुआ वो कितना था 300 मीटर्स, और वी एवरेज हमारे पास कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगा, टाइम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5 सेकेंड्स। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन थी ये भी आपकी सॉल्व हो गई है। तो आज का आपका होमवर्क देखते हैं। होमवर्क हमारे पास है हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। आप एवरेज स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसमें आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला साथ लिखेंगे और साथ में इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और आज का हमारा MCQ है इफ़ अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर्स इन 2 आवर्स व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें अब हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है और ये टाइम दिया गया है, और हमने क्या करनी है, इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड हम फाइंड करने के लिए जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया वी एवरेज इक्वल्स टू S/T वही लगाएंगे, और फिर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपने इसमें से चूज़ कर लेना है। ये थी आज की हमारी क्लास। अल्लाह हाफिज़।